कि राजस्थान विधानसभा सत्र आज से शुरू हुआ है। विपक्ष के विधायक एकजुट होकर के सदन के बाहर पहुंचे, वोट चोर लिखी तख्तियां लेकर के नारेबाजी करते हैं। विधानसभा पहुंचने पर मंत्री और विधायकों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया। स्पीकर वासुदेव देवनानी से सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की, तो वहीं शोक सभा के बाद में 3 सितंबर तक सदन को स्थगित किया गया। सत्र में राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय अध्यादेश 2025 सदन के पटल पर रखा गया, तो वहीं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने अध्यादेश प्रस्तुत किया। कारखाना संशोधन विधेयक सदन में रखा गया, तो वहीं खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गुदारा ने विधेयक रखा। माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक भी सदन में रखा गया, तो वहीं वित्त मंत्री और डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने संशोधन विधेयक रखा। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने अंता सीट खाली होने की सूचना विधानसभा को दी। तो आज 1 सितंबर है और आज विधानसभा का मॉनसून सत्र का आगाज हुआ, लेकिन अफसोस की बात है कि पहले ही दिन सत्र की शुरुआत काफी हंगामेदार रही। बलपूर्वक धर्मांतरण कराना ये निषेध है, मौलिक अधिकार है। सोच समझ करके पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने मंतव्य कोई भी व्यक्ति रख सकता है और अंगीकार भी कर सकता है, लेकिन जबरन करना, प्रलोभन देना, किसी प्रकार का सेवा के बदले में करवाना, मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अपराध की श्रेणी में है। और इसीलिए ये जो किसी भी प्रकार का लव जिहाद या और किसी भी दबाव परिजन को फंसा करके और उसके बदले में किसी भी प्रकार का करवाना, मैं सोचता हूँ कि ये इसको रोका जाना चाहिए। और इसी निमित्त ये धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण, ये विधेयक लाने का जो निर्णय राजस्थान सरकार ने किया है, कैबिनेट ने किया है, बहुत अच्छा है। शांति कायम रहेगी, अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप सबको जीने का अवसर मिलेगा और मतावलंबी भी अपनी पूजा पद्धति, संस्कार, जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किए हैं और उस पर वो और अच्छे तरीके से निभा सकेंगे। इसलिए इसमें मैं सोचता हूँ कि ये जो कोई कहता है कि लव जिहाद नहीं है, लव जिहाद की घटनाएं बहुत हैं और ये सब जिससे अव्यवस्थाएं उत्पन्न होती है, उन्माद पैदा होता है, कोई व्यक्ति आक्रोशित होता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, किसी की आस्था को ठेस पहुंचती है, तो ये ठीक। आज कांग्रेस ने बिहार का मुद्दा राजस्थान में उठाने का प्रयास किया। बिहार में भी ये मुद्दा है ही नहीं। जो लोग मर गए उनके नाम कट रहे हैं, जो माइग्रेट हो गए बाहर चले गए उनके नाम कट रहे हैं, जिनके दो के नाम है उनके नाम कट रहे हैं, और जो देश के नागरिक नहीं है उनके नाम कट रहे हैं। तो सारा काम विधान के अंतर्गत, संविधान के व्यवस्था के तहत चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है, कोई राजनीतिक दल द्वारा नहीं किया जा रहा है। और इस बारे में चुनाव आयोग कई बार स्पष्टीकरण दे चुका, उसके बाद भी मंद बुद्धि लोगों को समझ में नहीं आता है, उसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई काम की बात, कोई विशेष गंभीर मुद्दा उठा ही नहीं पाते, क्योंकि बड़ा मुद्दा, गंभीर मुद्दा उठाने के लिए अध्ययन करना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वो उनके बस का रोग नहीं है, न उन्हें करना आता है न वो कर सकते हैं। और इसलिए ऐसे छोटे मोटे मुद्दे उठा के जैसे तैसे करके लोकप्रियता। आज विधानसभा के अंदर दो बड़ी अजीब बातें देखने को मिली। सबसे पहली, जब हम अपने ही साथियों को जो हमारे बीच नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि दे रहे। देश के अंदर जो बड़ी घटनाएं घटी, ट्रेजेडी हुई या देश के ऊपर हमले हुए, उनके ऊपर जब संवेदना व्यक्त करी जा रही थी तो विपक्ष इतनी मर्यादा भी नहीं रख रहा था कि वो हमारे बीच जो नहीं रहे उन्हें श्रद्धांजलि दे सके।
यानी राजनीति और सत्ता में आने का मोह इतना ज्यादा हो गया है कि भारत की संस्कृति, हमारे प्रदेश की संस्कृति को भी भूल गए। 2 मिनट का मौन नहीं रख सकते। अब ऐसे विपक्ष को या इन ऐसे पार्टी से लोकतंत्र की मर्यादा कहां बना के रख सकते हैं और कहां उनसे कोई उम्मीद रह सकती है। दूसरी बात, आज इन्होंने जो सत्ता में रहने का फॉर्मूला है, कोई भी व्यक्ति अपनी टी शर्ट पर जब कोई स्लोगन लिखता है तो या तो मेरा भारत महान लिखता है, या गर्व से कहो हम हिंदू हैं ये लिखता है, या गर्व से कहो हम भारतीय हैं ये लिखता है, या अपनी जाति का नाम लिखता है। तो उसका मतलब है वो स्वयं को प्रदर्शित करने के लिए मैं कौन हूं, इसलिए वो लिखता है। कांग्रेस के साथियों ने अपने आप के लिए जो स्लोगन लिखा वो उन पर अप्लाई होता है। उनको विचार करना चाहिए कि आप जो लिख के लाए हो, अपने लिए लिख के लाए हो, आपको ध्यान नहीं है कि कांग्रेस हमेशा सदन की मर्यादाओं को तार तार कर रही है। कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र पर प्रश्न उठा रही है। अभी कुछ दिनों पहले आपने जो देखा होगा, बिहार में कांग्रेस ने नीचता की पराकाष्ठा पार कर दी। उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पूजनीय माता जी का नाम लेकर के जिन शब्दों का प्रयोग किया, इनको डूब के मर जाना चाहिए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इस स्वस्थ लोकतंत्र में सकारात्मक बहस करनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में राजस्थान जिस तरह से विकास की गति दौड़ रहा है, प्रगति कर रहा है, विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। उससे कांग्रेसी तिल मिला गए हैं। इनके पास मुद्दे कोई है नहीं। बिना मुद्दे के सदन की कार्रवाई में गतिरोध। तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने बता दिया, वो एक अंतिम लाइन है, लक्ष्मण रेखा है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बताया है, क्योंकि तय तो संगठन और सत्ता ही करेगी और वही तय करेगी जो कोर्ट ने आदेश दिया। आप उस फैसले से क्या समझे जो कोर्ट मैं तो पहले ही कह दिया, व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत खुश हूँ और परीक्षा होनी चाहिए, दोबारा होनी चाहिए। पर सर, क्या अपील भी जाएगी सरकार इसके खिलाफ? ये मेरी जानकारी नहीं। अभी कैबिनेट हुई थी कल और उसमें ऐसी कोई चर्चा नहीं है। आपने वो फैसला भी पढ़ा होगा, आप खुश तो हैं, लेकिन क्या आप भी ये मान के चल रहे हैं कि कोर्ट का मंतव्य यही है कि भर्ती? कल हमारा कैबिनेट हुई थी जिसमें धर्मांतरण पर कानून लाया जा रहा है और उसमें मैंने आगे बढ़ के एक बात कैबिनेट में सुझाव दिया था कि हमारा राजस्थान का जो आदिवासी इलाका है वहाँ धर्मांतरण होता है, बलपूर्वक भी, लोभ दे के भी। तो विशेषकर वहाँ आदिवासी धर्मांतरण करते हैं। तो मैंने ये सुझाव दिया था कि जो भी एसटी हो चाहे एससी हो, वो अगर ऐसे धर्मांतरण करता है, चाहे खुशी से करे चाहे बलपूर्वक करे, धर्मांतरण के बाद उसकी आरक्षण की फैसिलिटी खत्म कर देनी चाहिए। एसटी का भी फायदा उठाएं और वहाँ जो विदेशी सहायताएं आती हैं उनका भी फायदा उठाएं। पूरे देश में ये सवाल उठ गए हैं कि निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता आज कटघरे में खड़ी है। ये लोकतांत्रिक संविधान और हमारी जो संस्थाएं हैं उनको खोखला करने का काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है हर शक की जांच की जाए। जब हमने तथ्य दिए हैं तो बिना जांच करे आप विरोधियों की आवाज दबाने का काम करते हैं, ये स्वीकार्य नहीं होगा। पूरा देश राहुल जी के साथ है, इंडिया अलायंस के तमाम नेता साथ खड़े हैं। आज बिहार पटना में राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। पूरा देश आज जागरूक हो चुका है और मतदाताओं के अधिकार ना छीनने के लिए पूरा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर आएगा। यहाँ भी चोरी हुई, राजस्थान में चोरी हुई है क्या? हर जगह जांच होनी चाहिए, जहां शक है वहां जांच होनी चाहिए। धर्मांतरण कानून आ रहा है सर, सरकार को ध्यान देना चाहिए शासन के ऊपर। देखिए, जिस प्रकार से
सत्ता तानाशाही कर रही है, यह आप सब लोगों के सामने आ गया होगा कि आज विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, पहला दिन है। आज कोई बहुत ज्यादा कार्य नहीं था। जो विधानसभा जब नहीं थी उस दौरान जिन बड़े राजनीतिकों की या कोई बड़े हादसे हुए हैं, उनकी जिनकी डेथ हुई है, उनको सबको शोका व्यक्ति दी गई है। उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि सरकार की आंखों का पानी जो है वो मर गया है, सूख गया है, खत्म हो गया है। आप कश्मीर में लोग मरे हैं, हिमाचल में लोग मरे हैं, उत्तराखंड में लोग मरे हैं, उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गुजरात में मरे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन जो हमारे राजस्थान में मरे हैं, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो घर से पढ़ने की कह के गए थे, वो मरे नहीं, आपके सिस्टम ने उनको मारा है। उन बच्चों के लिए आपके पास 2 मिनट का मौन करने का समय नहीं है, उनको श्रद्धांजलि देने का आपके पास समय नहीं है। पूरे राजस्थान के अंदर सैकड़ों लोग, खुद आपके मंत्री कह चुके हैं, बाढ़ के अंदर, नदी के अंदर, जोहड़ के अंदर, झरने के अंदर जिनकी डूबने से मौत हुई है, उनके लिए आप लोगों के पास समय नहीं है। और हम आवाज उठाए, जहां एक तरफ एक पेड़ मां के नाम लग रहा है, वहां हजारों पेड़ कंपनियों के नाम पे कट रहे हैं। एक तरफ जहां पश्चिमी राजस्थान में और मारवाड़ की उस धन्य धरा पे 363 अमृता देवी जी के नेतृत्व में लोगों ने शहादत दी, बलिदानी दी, कुर्बानी दी। आज वहीं पे हजारों लाखों पेड़ कट रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि पिछले दौर में 26 लाख के आसपास पेड़ कटे हैं, खेजड़ियां कटी है, और आने वाले समय में 50 लाख के आसपास और पेड़ काटने की प्लानिंग जो है वो पूरी तरीके से चल रही है। थोड़े दिन पहले बरियाड़ा में आपने देखा होगा किस तरीके से जमीन से हमने खेजड़ियां निकाली थी। ये स्थिति न सिर्फ एक बाड़मेर जैसलमेर की है, बल्कि पूरे राजस्थान की स्थिति बनी है। ये राजस्थान की आवाम की आवाज है कि खेजड़ी संरक्षण कानून आप लागू करें। जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट है, उसी तरीके से आप राजस्थान में भी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करें, वरना तमाम जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं वो सड़कों पे आ जाएंगे। मैं कहना चाहूंगा कि सड़क से लेकर सदन तक इन पर्यावरण प्रेमियों की जो आवाज है उसको आप दबा नहीं पाओगे। ये उस क्षेत्र की मांग है, तमाम लोगों की मांग है। खेजड़ी संरक्षण कानून लागू। और चलिए बढ़ते हैं आगे। सिरोही के आबू रोड से खबर, जहां पर डीजी राजीव शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में सड़कों पर बढ़ते सड़क हादसों को लेकर के पुलिस की अभिनव पहल देखने को मिली। एसपी डॉक्टर प्यारेलाल के निर्देश पर पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखाई दिया। नेशनल हाईवे 27 पर वाहन चालकों को निर्देशित करने और सावधानी बरतने को लेकर के चेतावनी बोर्ड लगाए गए, तो वहीं पुलिस की तरफ से वाहन चालकों को बेवजह हाईवे के रॉन्ग साइड सड़कों पर नहीं जाने और नियमों की पालना को लेकर भी पाबंद किया गया। हमारे संवाददाता मगन प्रजापत ने डीएसपी गुमराम चौधरी से खास बातचीत भी की है, सुनिए। इसमें सड़क के यहाँ जो दुर्घटना के बढ़ते जो यहाँ लगातार जो हादसे हो रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर अब पुलिस प्रशासन की अभिनव पहल देखने को मिली है। और डीजी राजीव शर्मा के निर्देश पर यहाँ पर अगर सिरोही जिले की बात की जाए तो सिरोही जिले के यहाँ एसपी यहाँ जो शिवराम जी के निर्देश पर यहाँ पर जो यहाँ डीएसपी गोमाराम चौधरी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। और लगातार सड़क जो दुर्घटना हो रही है उसकी रोकथाम को लेकर यहाँ पर पुलिस की एक अभिनव पहल है। और यहाँ पर यहाँ चेतावनी बोर्ड लगाने का जो कार्य है शुरू हो चुका है। और यहाँ पर डीएसपी गोमाराम चौधरी थाना अधिकारी जो है दर्शन सिंह जी मौके पर मौजूद है और चेतावनी बोर्ड लगाने का जो कार्य जारी है। मेरे साथ में मौजूद है डीएसपी गोमाराम चौधरी जी। अभियान कब तक है और कैसे शुरू हुआ है? सड़क दुर्घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए श्रीमान डीजीपी साहब द्वारा एक अभियान चलाया गया है। प्लेग स्पॉट है उनका चयन करना, प्लेग स्पॉट पर को कैसे कम किया जा सकता है, ये कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ है।
नेशनल हाईवे के ऊपर जो ब्लैक स्पॉट है उनको चिन्हित किया गया है। NHAI और PWD से समन्वय स्थापित करके चेतावनी बोर्ड और जो भी जहाँ आवश्यक है उस तरह के बोर्ड तैयार करके आगे बढ़ाने जैसे कि एक्सटेंड की घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। सर, अपने क्षेत्र में कहाँ लगाए गए अभी तक? नेशनल हाईवे पर देखा जाए तो बेलगढ़ करेया और अनाज हनुमान टेकरी और चंद्रावती और एक माहौल छोड़ा जाता है। ये मेन पॉइंट है जहाँ पर एक से ज़्यादा दुर्घटनाएँ हुई हैं। तो सभी जगहों पर तो देखिए, पुलिस प्रशासन की एक अपनी जो पहले और सड़क दुर्घटना की रोकथाम को लेकर पुलिस एकदम यहाँ पर अलर्ट है। और यहाँ डीजी राजीव शर्मा के निर्देश के बाद में मौके पर DSP गोमाराम चौधरी के नेतृत्व में यहाँ पर चेतावनी बोर्ड लगाने का जो कार्य है जारी है। और यहाँ पर सड़क की रोकथाम की बढ़ते रोकथाम को लेकर यहाँ पर जितने भी यहाँ आम जन है उनकी ये सड़क बचाव को लेकर यहाँ पुलिस है जो अलर्ट नजर आ रही है। सहयोगी रोहित के साथ सत्य बेधड़क, मगन प्रजापति, आबू रोड, शिरडी। बढ़ते हैं आगे। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलियाजी मंदिर मंडफिया में 3 दिवसीय जल झूनी एकादशी मेला आगामी 2 से 4 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। और इस मौके पर ठाकुर जी की भव्य शोभा यात्रा, विराट कवि सम्मेलन, भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मंदिर मंडल प्रशासन की तरफ से मेले की तैयारियां भी पूरी की गई है। 3 सितंबर को ठाकुर जी को रजत रथ पर विराजित करके भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा के दौरान आतिशबाजी भी की जाएगी और देर शाम ठाकुर जी फिर से मंदिर में विराजमान होंगे। तो वहीं 4 सितंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अभी जो सांवलिया जी का महापर्व जो मनाया जाएगा 2 से लेकर 4 सितंबर तक 3 दिन का जो मेला प्रोग्राम है, उसमें हमने अलग अलग जगह पे मंच कार्यक्रम है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं की हैं। श्रद्धालुओं की अगर भीड़ की हम पहले बात करें तो श्रद्धालुओं की जो पार्किंग जो व्यवस्था है वो हमने बाहर जो सभी रोड कनेक्ट करती हैं यहाँ से उन पर अलग अलग बाहर रखे हैं। चिकाड़ा रोड है या आवरी माता रोड है और उसके बाद अपना रेस्टोरेंट जो बादचोड़ा रोड है, पार्किंग हम बाहर रखे हुए हैं। उसके बाद अगर मेले की बात करें हम तो 2 तारीख को हमारा जो भजन संध्या कार्यक्रम होगा, कवि सम्मेलन होगा रेतफल पे, तो उसमें हमने बड़े बड़े कलाकारों को, कवियों को बुलाया है। उसके बाद 3 तारीख को हमारा जो मेन जो बेबान रथ यात्रा होगी वो दोपहर 12 बजे अपने मंदिर से प्रस्थान करके और निकट जो अपना सांवलिया सरोवर है वहाँ ठाकुर जी जाएंगे। उसके बाद वहाँ शाम को यहाँ से निकलने के बाद जैसे जैसे बेबान यात्रा आगे बढ़ेगी तो ग्रामवासियों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा पुष्प वर्षा और गुलाल वर्षा से भगवान ठाकुर। एक समय था जब यह कहा जाता था कि मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम, लेकिन अब यह कहा जाता है कि वैश्विक आस्था का केंद्र बने भगवान श्री सांवलिया सेठ के मंदिर में जो मुख्य वर्ष पर्यंत का जो मुख्य आयोजन होता है वो होता है 3 दिवसीय जलझूलनी एकादशी का मेला, जो 2 से 4 सितंबर तक होने जा रहा है। इसको लेकर मंदिर प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई है। 2 तारीख को यहाँ शोभा यात्रा निकाली जाएगी और रात को कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। मुख्य दिवस 3 सितंबर रहेगा जिसमें रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा का सानिध्य पाने के लिए लाखों श्रद्धालु उमड़ेंगे। वहीं रात को भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन आयोजनों को लेकर मंदिर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया जाएगा, निजी सुरक्षा गार्ड रहेंगे और भक्तों के साथ, भगवान भक्तों के साथ गुलाल खेलेंगे। यहाँ मंदिर प्रशासन कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है, जिसको लेकर भी अलग अलग डोम तैयार किए गए हैं। कुल मिलाकर इस 3 दिवसीय आयोजन में लाखों श्रद्धालु भगवान के दर पर पहुंचेंगे। सच बेधड़क के लिए अखिल तिवारी, चित्तौड़गढ़। और चलिए अब खबर भीलवाड़ा के जहाजपुर से मिल रही है, जहां पर मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर है। सांकड़ा गांव के पास में पुलिया पर ट्रेलर फंसा है। पुलिया पार करते समय ट्रेलर फंसा। दोनों तरफ से वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हुई है। जेसीबी की मदद से रेस्क्यू जारी है। तो पूरे राजस्थान में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। ये भीलवाड़ा की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को काफी परेशानियां हुई है। पुलिया पार करते समय यहां पर एक ट्रेलर फंस जाता है और देखिए कि यहाँ पर जो दूसरी गाड़ियां हैं, बसेस वगैरह, वो भी किस तरह से पानी में धंसती हुई दिखाई दे रही है। लोगों की भीड़ इस मंजर को देखने के लिए वहां पर इकट्ठी हो जाती है, लेकिन
लोगों की सुरक्षा पर भी यहाँ पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में सड़कें दरिया बन चुकी है और ऐसे में ये सवाल है कि आखिरकार प्रशासन ने समय रहते जल निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं की है, और उसके चलते कई लोगों को कई जगहों पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पर तस्वीरें जहां पर पुलिया टूटने की आई है, तो कहीं पर आप देख सकते हैं फिलहाल ये तस्वीरें भीलवाड़ा की, जहां पर एक क्रेन फंस जाता है और जेसीबी की मदद से यहां पर निकालने की कोशिश है यहां पर जारी है। बस यहां पर फंसी हुई है। और चलिए बढ़ते आगे। बयाना क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त किया है। बयाना कस्बे के लाल दरवाजा चुग्गी क्षेत्र में ओवरब्रिज के पास में भारी बारिश के कारण सड़क का कटाव हुआ है, जिससे सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं। इस कटाव और गड्ढों के कारण सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। दोपहिया वाहन चालक जहां पर गिरकर चोटिल हुए हैं, तो वहीं 4 व्हीलर वाहनों के लिए रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हुआ है। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं स्थानीय टेम्पो चालकों ने इस समस्या को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से जल्द ही समाधान की मांग भी की है। यहाँ पे रोड टूटा फूटा पड़ा हुआ है, आने जाने में दिक्कत हो रही है। पूरा पुल कट के जा रहा है, यहाँ से बहुत ज्यादा बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं और उससे यहाँ से निकलने में बहुत दिक्कत आ रही है। प्रशासन से अनुरोध है कि जल्दी जल्दी इसको काम को पूरा किया जाए, आने जाने को राहगीरों को समस्या का समाधान किया जाए। और यहाँ पुल में कट लग चुके हैं और गाड़ियाँ सुबह भी गाड़ियाँ पलट चुकी हैं। यहाँ पे आने जाने में अच्छा हो रहे हैं। मोटरसाइकिल वगैरह कई बार गिर चुकी हैं यहाँ पे आके। बढ़ते आगे। भीलवाड़ा के कोटड़ी में लगातार से बारिश जनजीवन को प्रभावित कर रही है और कोटड़ी से पारुली और काछोला मार्ग बंद हुआ है। खेतों में पानी भर आया, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है और खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर कीचड़ और जलभराव ने यातायात को भी प्रभावित किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो पूरे राजस्थान में बारिश की वजह से सड़कें सैलाब में तब्दील हो चुकी है। और फिलहाल जो तस्वीर है वो भीलवाड़ा के कोटड़ी से, जहां पर खेतों में पानी भरने से फसलों को नुकसान पहुंचा है। सड़कों पर कीचड़ जलभराव से यातायात प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। क्षेत्र में लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई जगहों पर रास्ते बंद हो चुके हैं। बढ़ते आगे। शाहबाद उपखंड क्षेत्र इन दिनों भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। गणेश उत्सव के पावन मौके पर कस्बे के कई हिस्सों में रोजाना भव्य झांकियों के माध्यम से श्री गणेश की आराधना की जा रही है और इसी क्रम में राधा अष्टमी के पावन पर्व पर कृष्ण और राधा रानी की भव्य झांकी का आयोजन किया गया, जिसने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया है। पुराना बस स्टैंड पर आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। स्थानीय लोगों द्वारा सजाई गई झांकी में राधा कृष्ण के जीवन की झलक को जीवंत रूप से प्रस्तुत भी किया गया। तो राधा अष्टमी के मौके पर कई जगहों पर मंदिरों में धूम देखने को मिली। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और ये तस्वीरें वाकई में मन मोह लेने वाली है, जहां पर नन्हे मुन्ने बच्चे राधा रानी का रूप बने हैं, कृष्ण भगवान का रूप बने हैं और मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस नन्हे से बालक ने कृष्ण भगवान के अवतार के रूप में मटकी फोड़ प्रतियोगिता में भाग लिया है।